हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ देखने वाले हैं। ये हमारा क्या रहेगा, पार्ट 3 रहेगा वीडियो लेक्चर का। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे जो हमारा जो लेक्चर है। और पिछली वीडियो से हमने क्या देखा था कि पी वेव्स और एस वेव के बारे में जाना था कि अर्थक्वेक्स की कितनी वेव्स थी, सेismic वेव्स और थी वो कितने तरीके की थी। तो वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, तो कितने टाइप्स की अर्थक्वेक वेव्स थी, एक थी बॉडी वेव्स और एक थी सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स थी और सरफेस वेव। तो बॉडी वेव्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया था, एक था पी वेव्स था और एक था एस वेव्स। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ठीक है, पी वेव्स के बारे में देखने वाले हैं। तो पी वेव्स होती क्या हैं? दीज वेव्स मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस एंड आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स ही बोलते हैं इनको। प्राइमरी वेव्स क्यों बोलते हैं पी वेव्स को? क्योंकि इनकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और सबसे पहले जो सरफेस पे रीच करती हैं वो कौन सी वेव्स होती हैं? पी वेव्स। पी वेव्स सबसे फास्ट होती हैं और सबसे पहले सरफेस पे रीच करती हैं अर्थ के। जब भी अर्थ को एक आता है उसमें सेismic वेव्स निकलेंगी। तो जो सबसे पहले वेव जो अर्थ पे कोई अर्थ के सरफेस पे आएंगी वो कौन सी वेव्स होंगी? पी वेव्स। These are similar to sound waves and are travel through a gaseous, liquid and solid materials as sound. तो इनका जो सिमिलर है किसके तरह होती है? सिमिलर है, साउंड वेव्स की तरह होती है सिमिलर। क्योंकि जिस तरह से साउंड है वो गैस से, लिक्विड से और सॉलिड मटेरियल से पास कर जाती है, उसी तरीके से ये पी वेव्स है, ये भी गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड मटेरियल से। पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। तो पी वेव्स कैसी होती हैं? इनकी डायरेक्शन क्या होती है? पैरेलल डायरेक्शन होती है वेव की। मान लो कोई वेव है, इस तरीके की वेव है, उनके ये क्या चलेंगी, बिल्कुल एकदम पैरेलल चलेंगी, कोई इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एकदम पैरेलल चलेंगी ये पी वेव्स। ठीक है, तो पी वेव्स के बारे में हमने समझ लिया। ये क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा फास्टर होती हैं, सबसे पहले जो अराइव करती है सरफेस में वो पी वेव्स होती हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी वेव्स भी बोलते हैं। तो अभी हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे एस वेव्स के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, These waves arrive at the surface with some time lag and are called secondary waves. तो ये कौन सी वेव्स होती हैं? जो सबसे पहले पी वेव्स पहुंचेंगी, उसके बाद कौन सी वेव्स पहुंचेंगी? एस वेव्स। क्योंकि इनमें क्या होता है? टाइम लैग होती है, ये बहुत स्लो वेव्स होती हैं, आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स। इनको क्या बोलते हैं? हम सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। These waves can travel only through solid materials which has helped scientists to understand the structure of the interior of the earth. ये वाली वेव जो है सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ही करती हैं। ठीक है, तो ये एस वेव्स सॉलिड मटेरियल से ही पास करेंगी, जिसकी वजह से जो साइंटिस्ट है उनको क्या हुई है, हेल्प मिली है, ताकि वो उनके अर्थ के इंटीरियर को समझ पाए। क्योंकि अगर कोई वेव सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों मीडियम से पास कर रही है तो क्या होगा, तो उसको समझना, अर्थ को, इंटीरियर को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए तो एक ही मीडियम से अगर जो भी वेव पास करे उसको समझना आसान होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन कॉजेज वेव्स टू रिबाउंड वेयरएज रिफ्रैक्शन मेक्स वेव्स मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होती है, वेव्स क्या होती हैं, एक ही मीडियम में पास करती हैं। और रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होती हैं, वेव्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। ठीक है, These waves are more destructive as they cause displacement of rocks and hence the collapse of structure occurs. तो ये वेव्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, जिनकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो सकती है रॉक्स की, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव्स इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल प्लेन। तो ये वर्टिकल प्लेन, मान लो ये वर्टिकल प्लेन है, इसकी क्या जाएंगी, ये एकदम परपेंडिकुलर जाएंगी। ठीक है, एकदम 90 डिग्री एंगल बनाएंगी इनके साथ परपेंडिकुलर, हैज दे क्रिएट ट्रफ्स एंड क्रेस्ट इन द मटेरियल थ्रू विच दे पास। तो इनका हम स्ट्रक्चर देखें तो किस तरीके से हो सकता है, क्रेस्ट बनाएंगी, ट्रफ बनाएंगी और क्रेस्ट बनाएंगी और ट्रफ बनाएंगी। ठीक है, उस तरीके से पास करेंगी। ठीक है, अगर आपको मैं फिगर में दिखाऊं, ये क्या है, पी सबसे पहली जो वेव दिख रही है ये पी वेव है। ठीक है, फर्स्ट वाली वेव है, उसको क्या बोलेंगे हम, पी वेव्स बोलेंगे। सेकंड वाली को हम क्या बोलेंगे, एस वेव, क्योंकि ये क्या बना रही है, ये क्रस्ट और ट्रफ बना रही है। लेकिन जो पी वेव है बिल्कुल एकदम सीधी है। ठीक है, लेकिन जो एस वेव्स हैं वो क्या है, इस फॉर्म में है, क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि पी वेव्स क्या बहुत फास्ट होती हैं, इसलिए इनको क्या क्रस्ट और ट्रफ बनाने का इतना टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, तो एस वेव और पी वेव के बारे में हमने देख लिया। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं, शैडो जोन क्या होता है। तो शैडो जोन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्थक्वेक्स वेव्स गेट रिकॉर्डेड इन सिस्मोग्राफ्स। जो अर्थक्वेक की वेव्स हैं वो क्या होती हैं,
रिकॉर्ड हो जाती हैं इन सिस्मोग्राफ लोकेटेड एट ए फार ऑफ लोकेशन। जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं वो क्या अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो सकती हैं, हम उसको सिस्मोग्राफ से मेजर करेंगे अर्थक्वेक की जो वेव्स होंगी। हाउएवर देयर आर सम स्पेसिफिक एरियाज वेयर द वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड, सच जोन इज कॉल्ड शैडो जोन। ऐसा जोन जहाँ पे क्या हो अर्थक्वेक की जो सेस्मिक वेव्स हैं वो हमें रिपोर्ट ना मिले या हमें ऑब्जर्व भी ना हो, उन जोन को क्या बोलेंगे हम, शैडो जोन बोलेंगे। ठीक है, तो शैडो जोन आपको पता चल गया, ऐसा जोन जहाँ पे जो सेस्मिक वेव्स हैं वहाँ पे एरिया पे एग्जिस्ट ही नहीं करें, अर्थक्वेक आए लेकिन वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करें। ठीक है, A zone between 105 and 145 from epicenter was identified as a shadow zone for both the types of wave। तो 105 डिग्री से और 145 डिग्री ये क्या है, ऐसा जोन है जहाँ पे क्या होंगी सेस्मिक वेव हमें नहीं। तो शैडो जोन आपको पता चल ही गया होगा। तो ये 105 डिग्री, 105 डिग्री और 145 डिग्री, तो इस डिग्री पे हमें क्या मिलेंगी, कोई भी सेस्मिक वेव देखने को नहीं मिलेंगी। अगर बात की जाए एंटायर जोन बिटवीन 151 से अगर क्या हो कम डिग्री पे जो भी क्या होंगे लैटिट्यूड वगैरह जो भी होगा एंगल, एपिसेंटर से जो भी एंगल बनेगा वहाँ पे हमें एस वेव्स नहीं दिखेंगी, वहाँ पे सिर्फ हमें क्या दिखेंगी, पी वेव्स दिखेंगी। लेकिन अगर जो एस वेव्स की बात करें 105 से लेकर 145 के बीच में हमें एस वो पी वेव्स दिखने को मिलेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स देखने वाले हैं। ठीक है, अर्थक्वेक्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स जनरेटेड ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग ए फॉल्ट प्लेन। तो अभी एक आता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। ऐसे अर्थक्वेक जो कि कैसे बनेंगे, जनरेटेड ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स, रॉक्स के एक बीच के स्लाइडिंग मतलब टकराना, रॉक्स के एक दूसरे के साथ जब हमारे पता है अर्थ के नीचे लेयर में क्या रॉक्स हैं, रॉक्स अगर एक दूसरे से क्या करेंगे, टकराएंगे, तो उसकी वजह से जो शेकिंग होगी अर्थ में प्रोड्यूस होगी उसको क्या बोलेंगे हम, टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स होते क्या हैं। और भी वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स के बारे में देखेंगे। ये क्या होता है, स्पेशल क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ये भी एक टाइप ही होती है टेक्टोनिक अर्थक्वेक की। ये कहाँ पे आते हैं, दीज आर कन्फाइंड टू द एरियाज ऑफ एक्टिव वॉल्केनो। ये वहां पे आते हैं जहाँ पे क्या हो एक्टिव वॉल्केनो पाए जाएं। एक्टिव वॉल्केनो क्या होते हैं, जो हर समय थोड़े थोड़े समय बाद क्या होते हैं, इरप्ट होते रहते हैं। ठीक है, उनको बोलेंगे एक्टिव वॉल्केनोस। तो ये भी कहाँ पे होते हैं वॉल्केनिक अर्थक्वेक, जहाँ पे क्या होगा, रॉक्स का क्या होगा, स्लाइडिंग होगी उनके बीच में, और जहाँ पे पाए जाएंगे जहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोस पाए जाते हैं। ठीक है, टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स हो गए और वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स भी हो गए। अगला है कोलैप्स अर्थक्वेक। इन द एरियाज ऑफ इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी समटाइम्स द रूफ्स ऑफ अंडरग्राउंड माइंस कोलैप्स ड्यू टू माइनर ट्रेमर्स। तो माइनिंग क्या होता है, सबसे पहले आपको वो जानना इंपॉर्टेंट है। माइनिंग हो गया खुदाई करना। ठीक है, अगर हम किसी एरिया में क्या करें, बहुत ज़्यादा खुदाई करते जाएं तो उस पे उसकी जो सॉइल की जो लेयर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो ट्रेमर्स आएंगे, उसको क्या होगा, शेकिंग एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स के बारे में देखने वाले हैं। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स क्या होते हैं, ऐसे अर्थक्वेक जिनके पे क्या होगा, ग्राउंड की शेकिंग होगी ऑकर ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल्स। अगर केमिकल्स या न्यूक्लियर डिवाइसेस जैसे कोई हम क्या बॉम्ब को ब्लास्ट करेंगे या कोई एक्सेट्रा न्यूक्लियर डिवाइसेस को क्या करेंगे, ब्लास्ट करेंगे, तो उसकी वजह से जो भी शेकिंग होती है उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कोलैप्स एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स। ठीक है, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक कैसे बनेंगे, या तो किसी केमिकल्स की वजह से या तो न्यूक्लियर डिवाइसेस की वजह से। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हमने टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स देखे थे इस वीडियो में, वोल्केनिक, टेक्टोनिक, कोलैप्स अर्थक्वेक्स, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स, शैडो जोन के बारे में देखा हमने, पी वेव्स और एस वेव्स के बारे में देखा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो लाइक शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। ओके, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इस इंटीरियर ऑफ अर्थ के, और हम क्या देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ आइडिया दे देता हूँ नेक्स्ट वीडियो के बारे में। हम देखने वाले हैं अर्थक्वेक को हम कैसे मेजर कर पाएंगे और इफेक्ट्स क्या होंगे अर्थक्वेक के, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।